नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP PYQ क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं साथियों। ये क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट IMP हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हम लोग हमारे 10,000 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। ये उन्हीं का अगला सेशन है। इसी के साथ ही हमने पहले भी कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा मेन मोटो रहेगा हमें हमारे माताजी पिताजी का सपना पूरा करना है साथियों। बात जब उनके सपने की आती है तो हमें जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगी साथियों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे शहर, नदी और राज्य, यानी कि कौन से शहर में कौन सी नदी बहती है और वह किस राज्य में है। पहला है हमारा आगरा, यानी आगरा में यमुना नदी बहती है। अब बात आती है आगरा कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में। यानी आपको याद रखना है कि आगरा शहर में यमुना नदी बहती है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है। जबकि बात आती है अहमदाबाद की तो ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। आपको याद रखना है कि अहमदाबाद में साबरमती नदी और इसी के साथ ये गुजरात में बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में कौन सी नदी है, गंगा नदी। बात आती है कि इलाहाबाद कहाँ पर है, तो इलाहाबाद स्थित है उत्तर प्रदेश में। यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी प्रवाहित होती है और इलाहाबाद हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा अयोध्या। अब अयोध्या में कौन सी नदी है, सरयू नदी है। बात आती है कि अयोध्या में कौन से राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। यानी कि अयोध्या में सरयू नदी बहती है और जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में हमारी कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। और साथ ही बात आती है कि बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है, तो बद्रीनाथ स्थित है हमारा उत्तराखंड में। यानी कि बद्रीनाथ में गंगा नदी और उत्तराखंड में यह स्थित है। अगला हमारा कोलकाता। तो कोलकाता में हमारी हुगली नदी। बात आती है कोलकाता कौन से राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। यानी कि कोलकाता में हुगली नदी और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है हमारा कटक। तो कटक में कौन सी नदी बहती है, महानदी बहती है। बात आती है कि कटक में किस राज्य में है, तो ये है उड़ीसा राज्य में। यानी कि कटक में महानदी बहती है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला आता है हमारा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में बहती है हमारी यमुना नदी। कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। किस राज्य में स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। यानी कि नई दिल्ली में यमुना नदी बहती है और कौन सा कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। अगला है हमारा डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ कहाँ पर है हमारा, यानी कि असम में स्थित है साथियों। इसमें कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। यानी कि डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। इसी के साथ ही यह स्थित है कहाँ पर, ये असम में स्थित है। अगला आता है हमारा फिरोजपुर। तो फिरोजपुर में कौन सी नदी बहती है, सतलुज नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर स्थित है फिरोजपुर, फिरोजपुर स्थित है पंजाब में। यानी साथियों पंजाब की राजधानी क्या हमारी, चंडीगढ़। तो पंजाब में है, सतलुज नदी प्रवाहित होती है कहाँ पर, फिरोजपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, अब आता है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कि गुवाहाटी कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है असम में स्थित है। अगला आता है हमारा हरिद्वार। तो हरिद्वार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब बात आती है कि हरिद्वार में कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड में। यानी कि हरिद्वार में गंगा नदी बहती है और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला आता है हमारा हैदराबाद। तो हैदराबाद में कौन सी नदी बहती है, मूसी नदी बहती है। साथ ही हैदराबाद कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है तेलंगाना में स्थित है। यानी कि हैदराबाद में मूसी नदी और कहाँ पर, ये तेलंगाना में स्थित है। अगला आता है हमारा जबलपुर। तो जबलपुर में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। बात आती है कि कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में। यानी कि जबलपुर में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। साथ ही जबलपुर हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला आता है हमारा कानपुर। तो कानपुर में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। बात आती है कि यह कौन से राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यानी कानपुर में गंगा नदी साथ ही कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। अगला है हमारा कोटा। तो कोटा में कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी। कोटा में चंबल नदी साथ ही कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है।
अगला आता है हमारा जौनपुर। जौनपुर में स्थित कहाँ पर है? जौनपुर में कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी बहती है। साथ ही कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा पटना। पटना में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। बात आती है कि पटना कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। यानी कि पटना में गंगा नदी और ये बिहार में स्थित है। अगला है हमारा राजमुंदरी। तो राजमुंदरी में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कौन से राज्य में बहती है? तो ये बहती है आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। अगला आता है हमारा श्रीनगर। तो श्रीनगर में कौन सी है? झेलम नदी है। बात आती है कि श्रीनगर में साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। यानी कि श्रीनगर में झेलम नदी प्रवाहित होती है और ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला आता है हमारा सूरत। तो सूरत में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी प्रवाहित होती है साथियों। अब बात ये आती है कि सूरत कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में स्थित है। अगला है हमारा तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली में कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है साथियों। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी बहती है। कहाँ पर स्थित है ये? तमिलनाडु में स्थित है। अगला है हमारा वाराणसी। तो वाराणसी में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है साथियों। अब बात आती है कि वाराणसी कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यानी कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा में कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी प्रवाहित होती है साथियों। बात आती है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला आता है हमारा बड़ोदरा। तो बड़ोदरा में कौन सी नदी बहती है? विश्वामित्री नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है हमारा मथुरा। तो मथुरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी प्रवाहित होती है साथियों। बात आती है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा औरैया। तो औरैया में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी प्रवाहित होती है साथियों। बात आती है कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है उत्तर प्रदेश में। यानी कि औरैया में यमुना नदी प्रवाहित होती है और हमारा औरैया स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा इटावा। इटावा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी प्रवाहित होती है। अब बात आती है कि इटावा में कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा बेंगलोर। तो बेंगलोर में कौन सी नदी बहती है? बृषभावती। यानी कौन सी नदी बहती है? बृषभावती नदी। साथ ही कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। अगला है हमारा फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। साथ ही बात आती है ये कहाँ पर बहती है? तो यह बहती है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा फतेहगढ़। तो फतेहगढ़ में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब बात आती है कि फतेहगढ़ कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा कन्नौज। तो कन्नौज में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है साथियों। बात आती है कि कन्नौज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा मंगलोर। तो मंगलोर में कौन सी नदी बहती है? नेत्रवती नदी प्रवाहित होती है साथियों। अब बात आती है कि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। अगला है हमारा शिमोगा। तो शिमोगा में कौन सी नदी बहती है? तुंगा नदी। साथियों कौन सी? तुंगा नदी। अब बात आती है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है हमारा भद्रावती। तो भद्रावती में कौन सी नदी बहती है? भद्रा नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है हमारा होसपेट। तो होसपेट में कौन सी नदी बहती है? तुंगभद्रा नदी। यानी साथियों होसपेट में तुंगभद्रा नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है हमारा कारवार। तो कारवार में कौन सी नदी बहती है? काली नदी। यानी साथियों कारवार में काली नदी। साथ ही कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है हमारा बागलकोट। तो बागलकोट में कौन सी नदी बहती है? घटप्रभा। यानी साथ ही कौन सी? घटप्रभा नदी। साथ ही कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला आता है हमारा होन्नावर। तो होन्नावर में कौन सी नदी बहती है? श्रावती नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कि होन्नावर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है हमारा ग्वालियर। तो ग्वालियर में कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर। तो गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है? राप्ती नदी। इन साथियों गोरखपुर में राप्ती नदी प्रवाहित होती है। साथ ही कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में।
अगला है हमारा लखनऊ। तो लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कि लखनऊ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा कानपुर। तो साथियों कानपुर में कौन सी नदी बहती है? छावनी नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कि ये कानपुर कहाँ पर है? तो साथियों इसमें गंगा पप्पू लिखा है, इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। यानी अगला है हमारा सुकलांग। सुकलांग में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों। नेक्स्ट है हमारा चकेरी। चकेरी में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कि इसमें कहाँ पर कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा मालेगांव। तो मालेगांव में नदी बहती है, गिरना नदी प्रवाहित होती है। मालेगांव कहाँ पर स्थित है हमारा? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है हमारा संबलपुर। संबलपुर में कौन सी नदी बहती है? महानदी प्रवाहित होती है। संबलपुर कहाँ पर स्थित है हमारा? तो ये स्थित है उड़ीसा में। अगला है हमारा राउरकेला। तो राउरकेला में बहती है ब्राह्मणी नदी। बात आती है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में स्थित है। अगला है हमारा पुणे। पुणे में कौन सी नदी बहती है? मुथा नदी। बात आती है कि पुणे कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है हमारा दमन। तो दमन में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कि दमन कहाँ पर स्थित है? तो यह दमन में स्थित है। अगला हमारा मदुरई। तो मदुरई में कौन सी नदी बहती है? बेगई नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कि मदुरई कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला है हमारा तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली में कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। कहाँ पर स्थित है ये? तो यह स्थित है साथियों तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तिरुचिरापल्ली। तो कहाँ पता है ये कौन सी नदी बहती है? कावेरी। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है हमारा चेन्नई। तो चेन्नई में कौन सी नदी बहती है? अडियार नदी प्रवाहित होती है। साथ ही कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अगला है हमारा कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में कौन सी नदी बहती है? नोयाल नदी। साथ ही कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है हमारा इरोड। तो इरोड में कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। अगला है हमारा भरूच। तो भरूच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। बात आती है कि भरूच कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है हमारा करजत। करजत में कौन सी नदी बहती है? उल्हास नदी प्रवाहित होती है। साथ ही करजत कहाँ पर स्थित है हमारा? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है हमारा नासिक। तो नासिक में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। नासिक कहाँ पर है हमारा ये? तो नासिक स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है हमारा महाड़। तो महाड़ में कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी प्रवाहित होती है। साथ ही महाड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा महाराष्ट्र में। अगला है हमारा नांदेड़। नांदेड़ में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। साथ ही नांदेड़ कहाँ पर स्थित है हमारा ये? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है हमारा नेल्लोर। तो नेल्लोर में कौन सी नदी बहती है? पेन्नार नदी बहती है साथियों। साथ ही नेल्लोर कहाँ पर स्थित है हमारा ये? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। यानी कि नेल्लोर में पेन्नार नदी जो स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो साथियों कैसा आज का सेशन? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट IMP हैं। हम 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। हमने हमारे चैनल में प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें जाके आप प्रीवियस ईयर के भी सारे PYQ क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलवेज स्टडी GK एंड साइंस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे 10,000 क्वेश्चन का अगला सेशन साथियों, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट IMP PYQ क्वेश्चन साथियों, जो हर एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। हम उन सभी क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें रीड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, साथ ही अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो साथियों। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन साथियों। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। साथियों हमारा मेन मोटो रहेगा, सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा, हमें हमारे माताजी और पिताजी का सपना पूरा करना है साथियों। ठीक है साथियों,
यानी कि हमें हमारे माताजी पिताजी का सपना पूरा करना है। जब उनका सपना पूरा करना है तो हमें जी तोड़ मेहनत तो करना पड़ेगी साथियों। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हम लोग पहले पढ़ेंगे भारत के 7 पड़ोसी देश के 7 सीमाओं की लंबाई। यानी हमारे जो भारत देश है उसके जो पड़ोसी 7 देश हैं उनकी सीमाओं की लंबाई कितनी है, साथ ही उनके साथ कौन कौन से राज्य हमारे जुड़े हुए हैं यानी उनकी सीमा को टच करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग बांग्लादेश। साथियों बांग्लादेश से, अब बांग्लादेश की लंबाई है हमारी 4096.700 किलोमीटर। यानी ये इसकी सीमा की लंबाई है जो भारत को छूती है। साथ ही किस किस राज्य को छूता है बांग्लादेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल को। यानी कि आपको याद रखना है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य हमारे बांग्लादेश से लगे हुए हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही आपके। अगला देखते हैं हम लोग साथियों चाइना। चाइना यानी कि चीन। चीन की लंबाई है 3488 किलोमीटर। इन साथियों कितनी है, 3488 किलोमीटर है। अब बात आती है कि चीन हमारे भारत देश के कितने राज्यों को छूता है। तो ये छूता है जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश को। यानी कि आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश ये सभी राज्य चीन की सीमा को, बॉर्डर को छूते हैं साथियों। अगला देखते हैं हम लोग पाकिस्तान। अब बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान कुल जो सीमा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। यानी कितनी साथियों, 3323 किलोमीटर है। अब बात आती है कि जो पाकिस्तान है वो किन किन राज्यों को छूता है। तो साथियों पहला हमारा आता है गुजरात, दूसरा हमारा आता है राजस्थान, तीसरा हमारा आता है पंजाब, चौथा हमारा आता है जम्मू कश्मीर। यानी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश की लंबाई 3323 किलोमीटर। साथ ही ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर को छूता है साथियों, यानी इनकी सीमाओं को टच करता है। अगला आता है हमारा नेपाल। साथियों बात आती है नेपाल की। अब नेपाल की कुल लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर। यानी 1751 किलोमीटर है। दूसरी बात आती है कि नेपाल किन किन राज्यों को छूता है। तो नेपाल स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड को। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड को नेपाल स्पर्श करता है। साथ ही नेपाल की लंबाई कितनी साथियों, जो सीमा की लंबाई है वो 1751 किलोमीटर। अगला आता है हमारा म्यांमार। अब बात आती है म्यांमार की लंबाई की। तो म्यांमार की लंबाई है साथियों 1643 किलोमीटर। यानी कि 1643 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है। बात आती है किन किन राज्यों को छूता है। तो यह स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर को। यानी आपको याद रखना है साथियों ये कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर राज्यों को कौन स्पर्श करता है, म्यांमार। बात आती है म्यांमार की लंबाई की। तो इसकी लंबाई है, जो सीमा की लंबाई है वो 1643 किलोमीटर। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार के बाद अब बात आता है हमारा भूटान। यानी साथियों की लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर। यानी 699 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई है, या आप कह सकते हो कि इसकी बॉर्डर की लंबाई है जो भारत देश को छूती है। अब बात आती है किन किन राज्यों को छूता है। तो भूटान हमारा स्पर्श करता है सिक्किम को, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश को। यानी कि ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन, भूटान। कौन कौन से हैं वो, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। साथ ही में बात आती है कि भूटान की लंबाई कितनी है, यानी स्पर्श सीमा की लंबाई। तो आपको फिर याद रखना है ये 699 किलोमीटर। अगला आता है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो स्पर्श करता है वो करता है 106 किलोमीटर, जो कहाँ, पीओके के पास में 106 किलोमीटर है। ये सिर्फ साथियों ये स्पर्श करता है जम्मू कश्मीर को, जो पाक अधिकृत क्षेत्र कहलाता है। तो कौन से सिर्फ किसको स्पर्श करता है, जम्मू कश्मीर को। आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो भारत को स्पर्श करती है। साथ ही किस राज्य से, ये जम्मू कश्मीर से स्पर्श करती है साथियों।
आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला टॉपिक रहेगा सबसे अधिक फसलों के उत्पादन वाले राज्य। यानी आपको याद रखना है कि एक राज्य में एक फसल जैसे होती है, वैसे ही किस राज्य में कौन सी फसल या कौन सा फल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आता है हमारा सेब। तो सेब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। यानी याद रखना है आपको कि सेब फल का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है जम्मू कश्मीर में। आपको ये याद रख लेना अच्छे से। सेकंड आता है हमारा चावल। बात आती है चावल, तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? कई लोग उत्तर प्रदेश बताते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर चावल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला आता है हमारा बाजरा। अब बाजरा सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है राजस्थान में। यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? तो बाजरे की फसल होती है। अगला आता है हमारा बांस। बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में। यानी कि असम के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? बांस की फसल। नेक्स्ट है हमारा केला। बात आती है केले की, तो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। यानी याद रखना आपको तमिलनाडु, यानी केला तमिलनाडु। अगला आता है हमारा जौ। साथियों जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। यानी याद रखना है आपको यूपी में। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जौ की खेती होती है। अगला आता है हमारा काजू। अब काजू कहाँ पे होता है? काजू होता है सबसे ज़्यादा केरल में। यानी याद रखना है आपको कि काजू का सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला है हमारा मिर्च का उत्पादन। सबसे ज़्यादा मिर्च, तो मिर्च कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। याद रखना है आपको कि महाराष्ट्र के अंदर मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अब आता है कपास। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। यानी याद रखना है आपको गुजरात में कपास। अगला आता है हमारा गेहूँ। तो गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है, यानी कि यूपी में। यूपी के अंदर गेहूँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला आता है हमारा मक्का। तो मक्का की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। अगला आता है हमारा चना और दाल। तो चने और दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। यानी याद रखना है आपको चना, दाल और इसी के साथ ही सोयाबीन, ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा अखरोट। तो अखरोट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ये गुजरात में होता है। यानी अखरोट सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुजरात में। अगला आता है हमारा जूट। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ये पश्चिम बंगाल में। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा चावल ही पाया जाता है और क्या होता है? हमारा जूट होती है। अगला आता है हमारा आम। तो आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा आम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है गेहूँ, आम सबसे ज़्यादा यूपी में पाए जाते हैं। अगला आता है हमारा मक्का। तो साथ ही मक्का की ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। तो आपको याद रखना है कि मक्का आंध्र प्रदेश में भी होती है। इसी के साथ अगर वो पूछ ले कॉमन क्वेश्चन में, तो मक्का यूपी में भी सबसे ज़्यादा होती है। यानी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश मक्का के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। अगला आता है हमारा सरसों का उत्पादन। तो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? हमारा राजस्थान में होता है। साथ ही वो राज्य हमारा राजस्थान है, लेकिन अगर एमपी के अंदर बात की जाए तो एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा सरसों पाई जाती है हमारी मुरैना के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्याज। प्याज कहाँ पे होती है? हमारी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? जैसे कि नासिक हो गया। तो राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन पाया जाता है। अगली आती है हमारी काली मिर्च। तो काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? केरल में। यानी केरल के अंदर मसालों में काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला आता है हमारा धान। तो धान का हमारे साथियों अभी देखा हमने चावल, धान, ये कहाँ आते हैं? हमारे पश्चिम बंगाल में। इन पश्चिम बंगाल के अंदर चावल, जूट, धान इत्यादि फसलों का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अगला आता है हमारा आलू। बात आती है आलू की, तो आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन, भारी मात्रा में उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, आपका आम, इसी के साथ ही आपकी मक्का और आलू, इन फसलों की पैदावार सर्वाधिक पाई जाती है। अगला आता है हमारा रागी। तो रागी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में।
यानी कि कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा रागी उत्पादन होता है, यानी रागी एक फसल होती है। अगला आता है हमारे साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगली आती है हमारी रबर। तो रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल राज्य में, यानी केरल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में रबर पाई जाती है। अगला आता है हमारा सिल्क। तो सिल्क का भारी मात्रा में उत्पादन कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में, यानी कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन होता है। अगला आता है हमारे साथियों गन्ना। तो गन्ना का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी के अंदर भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन पाया जाता है। अगला आता है हमारा सोयाबीन। तो सोयाबीन का भारी मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होता है? ये उत्तर प्रदेश में, यानी सॉरी साथियों मध्य प्रदेश में। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी क्वेश्चन पूछा गया तब, कि मध्य प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल का उत्पादन पाया जाता है। अगला आता है हमारा सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हमारा कर्नाटक में, यानी कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में सूरजमुखी पाई जाती है, इसकी फसल होती है साथियों। अगला आता है हमारा चाय। तो चाय के लिए हमारा फेमस है असम, यानी असम राज्य के अंदर भारी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। अगला आता है हमारा तंबाकू। तंबाकू, तो सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पाया जाता है? हमारा आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा तंबाकू की फसल की पैदावार होती है साथियों। अगला आता है हमारा गेहूँ। तो गेहूँ का भारी मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होता है? हमारा उत्तर प्रदेश में, यानी जूट, मक्का, गेहूँ, इन फसलों की सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला आता है हमारा अरहर। अरहर यानी हमारी जो दाल होती है, तो अरहर की फसल भारी मात्रा में कहाँ पे की जाती है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी के अंदर। लास्ट आता है हमारा नारियल। तो साथियों नारियल की पैदावार, नारियल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? केरल में, यानी केरल के अंदर भारी मात्रा में नारियल की पैदावार होती है साथियों। तो कैसा रहा आज का सेशन? वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। हमने हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है, जिसके अंदर जाकर आप मैक्सिमम मोस्ट आईएमपी सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, तो कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान और उनसे संबंधित व्यक्ति, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा आईएमपी रहने वाले हैं साथियों। इसी के साथ ही साथियों हम लोग अपने पूरे 10,000 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। हमने हमारी प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें जाकर आप अच्छे से रीड कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का सेशन। हमारा मेन मोटो रहेगा कि हमें हमारे माताजी पिताजी का सपना पूरा करना है साथियों। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है हमारा साहित्य में, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा साहित्य में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार हमारा दिया जाता है खेलकूद में, यानी खेलकूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है हमारा विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है हमारा संगीत के क्षेत्र में, यानी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार यह दिया जाता है हमारा कृषि के क्षेत्र में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें किया गया था नरगिस दत्त पुरस्कार से, यानी कि नरगिस दत्त पुरस्कार से राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म
को पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है फिलीपींस के द्वारा, यानी फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार हमारा दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो ये की थी स्वीडन ने, यानी स्वीडन देश ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है 1965 से, यानी 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1985 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए थे। तो ये किए गए थे 1901 में, यानी 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था हमारा 1954 में, यानी 1954 से भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्हें मिला था 1930 में, यानी 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो यह किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो यह स्थापित किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो वह थी आशापूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी सरस्वती सम्मान की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तो ये प्रारंभ किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था श्रीमती देविका रानी रोनिक को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो वह आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे हमारे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था 1913 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उन्हें दिया गया था 1930 में, यानी 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उन्हें दिया गया था 1998 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो उन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये किए जा रहे हैं 1969 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को।
यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो यह किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा या भारत सरकार द्वारा। यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो ऑस्कर पुरस्कार हमारा दिया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था तो वह थे सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं तो वो कहलाते हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था तो ये किया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान। तो साथियों, कैसा रहा आज का सेशन प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। साथ ही लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हमारे हर एग्ज़ाम जैसे कि दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, अदर स्टेट एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे, सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स 10,000 क्वेश्चन का अगला सेशन साथियों, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। तो साथियों, इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ ही अपने प्रिय दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए साथियों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा मेन मोटो रहेगा, हमें हमारे माताजी और पिताजी का सपना पूरा करना है साथियों। ये हमारा मेन मोटो रहेगा। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा भारत का यानी कि भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक व चिन्ह का नाम। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतीक चिन्ह क्या क्या होते हैं, उनकी पहचान चिन्ह क्या होती है। तो पहले हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा। अगला हमारा भारत का राष्ट्रीय गान, तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका हो जाएगा जन गण मन। अगला हो जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। नेक्स्ट साथियों, हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ। अगला है साथियों भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग हो जाएगा शक संवत। अगला है साथियों हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य हमारा हो जाएगा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है हमारा भारत की राष्ट्रीयता, तो साथियों भारत की राष्ट्रीयता हमारी हो जाएगी भारतीयता। नेक्स्ट है हमारा भारत की राष्ट्रभाषा, तो साथियों भारत की राष्ट्रभाषा हमारी हो जाएगी हिंदी। नेक्स्ट है हमारा भारत की राष्ट्रीय लिपि, तो भारत की राष्ट्रीय लिपि हमारी कहलाएगी देवनागरी। अगला हमारे साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, तो वह हमारा होगा हिंद देश का प्यारा झंडा। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय गान, साथियों हमारा भारत का राष्ट्रीय गान तुम्हारा जनगण मन। हमारा राष्ट्रीय नारा, तो राष्ट्रीय नारा हमारा हो जाएगा श्रमेव जयते। नेक्स्ट है हमारा साथियों नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय नारा, तो राष्ट्रीय नारा हमारा हो जाएगा श्रमेव जयते। नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रपिता, तो साथियों भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट हमारा भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति, तो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति हमारी हो जाएगी गुटनिरपेक्षता। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार हमारा हो जाएगा भारत रत्न। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, तो वह हो जाएगा हमारे साथियों श्वेत पत्र। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हमारा हो जाएगा बरगद। नेक्स्ट है हमारा भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा हमारी हो जाएगी रुपया। नेक्स्ट हमारा भारत की राष्ट्रीय नदी, तो वह साथियों गंगा नदी। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी,
तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा कहलाएगा मोर। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाएगा हमारा बाघ। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल, तो राष्ट्रीय फूल हमारा कहलाएगा कमल। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल हमारा कहलाएगा आम। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल, तो साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी। अगला है हमारा भारत की राष्ट्रीय मिठाई, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई हमारी हो जाएगी जलेबी। साथियों हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा हमें हमारे माताजी पिताजी का सपना पूरा करना है साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किस वर्ष सुरक्षा परिषद की सदस्यता 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी, यानी अनुच्छेद 23 के तहत कब की गई थी? 1965 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक सामान्य मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? 30 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन बढ़ेगा, तो क्या होगा? कमी, यानी कमी आती है। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन बढ़ेगा या कम होगा? तो समझिए कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1974 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 22 गज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, 100 साल का युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो किन के बीच लड़ा गया था? फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस पर स्थित है? किस पर स्थित है? कलपक्कम, चेन्नई पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सर एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नॉर्वे किस वर्ष पहुंचे? तो कब पहुंचे थे? 1953 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूटन रिएक्टर था, कौन सा था? कामिनी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? किस पर किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष शांति के लिए एकजुट संकल्प को अपनाया था? कब अपनाया था? 1950 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? किसके में हुई थी? हेस्टिंग के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की? किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया था कि टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? कब हुआ था? 1822 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? कब हुआ था? 1824 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो किसका माना जाता है? विलियम बेंटिंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो किसने की थी? 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? 1830 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पूछा गया था कि किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? किसका हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो किसके बाद हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने भिजवाई? तो किसने भिजवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसने प्राप्त किया? तो किसने किया था? जमींदार ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? किसके में किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा,
रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? कब की गई थी? 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो कब की गई थी? 1822 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? कौन थे? दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी की जाती है? फ्रीऑन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में है? तो किसमें है? पातालपुरी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पूछा गया था कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पीटी ऊषा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस में हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पानीपत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बाबर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल वंश का पहला शासक कौन था? कौन था? बाबर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? शाहजहां ने। साथियों, कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा है, कुछ अगर आपको एक क्वेश्चन भी नया सीखने को मिला, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।